Our next topic of Cartesian coordinates, exercise 3C. Last question number 6 is A and B are the points. हमें A point given है और B point given है. Find the coordinates of the point such that, और हमें एक और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं और एक चीज़ हमें गिवन दे दी है कि पी ए इक्वल्स टू पी बी है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज आल्सो गिवन दैट इज इक्वल्स टू 10. अब हमारे पास ट्राइंगल है और हमारे पास यहाँ पे पी पॉइंट है एक्स वाई, ए पॉइंट हमें गिवन है और बी पॉइंट भी हमें गिवन है. ये पॉइंट हमें पता नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. और हमें एक चीज़ गिवन दे दी है कि जो ट्राइंगल है पी ए बी वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है. और क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है. तो हमने कैसे शुरू करना है क्वेश्चन. नाउ पी ए इक्वल्स टू पी बी. हमने दोनों साइड्स क्या करनी है, स्केयरिंग करनी है. ठीक है, स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए स्केयर इक्वल्स टू पी बी स्केयर. अब ये जो लाइन है पी ए, यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास क्या है, x2 x1 x2 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास क्या है, y2 है. और ये हमारे पास क्या है, x1 और y1. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमने पी बी का देखना है. ये हमारे पास क्या है, x2 y2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा अगर हम पी बी का डिस्टेंस देखेंगे. तो x2 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 6x. यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी. इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद जितने भी राइट हैंड साइड वाले हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और आप उसके पास इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 12y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इस पूरी इक्वेशन को आप 4 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अगर आप 4x को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, 12y को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3y आ जाएगा, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1. या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए, वो 4 आप 0 के साथ डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन. ओके, फिर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है, 10 है. तो आपने ट्राइंगल देखी होगी कि हमने बनाई थी, P को हमने लिया था XY और A पॉइंट को हमने लिया था 3 4 और B को हमने लिया था 5 माइनस 2. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व करके दिखाया था. पहले हमने लेना है फर्स्ट पॉइंट XY, फिर सेकंड पॉइंट लेना है 3 4, फिर लेना है 5 माइनस 2, फिर लेना है XY रिपीट. ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लगाते हैं, फिर उसके बाद कैसे करते हैं, x मल्टीप्लाई 4 4x. जब आप यहाँ से आएंगे तो पॉजिटिव लेना है, जब आप ऐसे जाएंगे तो माइनस में लेना है, माइनस 3y. फिर 3 2 का माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो माइनस लगेगा, माइनस 20. जब आप यहाँ पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 5y. यहाँ पे जाएंगे तो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x. यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू पॉजिटिव माइनस 10. ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू. अब आपने केस 1 क्या करना है, पहले पॉजिटिव वैल्यू के साथ सोल्व करना है, लास्ट सेकंड केस जब आप लेंगे तो माइनस के साथ सोल्व करेंगे. पहले हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं. तो ये माइनस 13 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 23 हो गया. 23 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा. अब आपके पास ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आई थी, x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 23, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने
कैलकुलेट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन मेथड के साथ। वो कैसे होता है, ये होता है पहले लेना है आपने b1 b2, फिर आपने लेना है 2 3 1 2 का फॉर्मूला लगता है ये। ओके, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3, b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, c1 की वैल्यू क्या है -1, c2 की वैल्यू है -23, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 1। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब इसको सोल्व कैसे करना है, x डिवाइडेड बाय, पहले आप x का लोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो पॉजिटिव लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होता, सेम ऐसे ही लेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 69 आ जाएगा। जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपने माइनस लेना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 × 1 1। फिर आपने ये x के साथ लेते हैं, ये y के साथ लेते हैं और ये 1 के साथ, y डिवाइडेड बाय। अब y डिवाइडेड बाय कैसे होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 3 × -1 -3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लगता है, -23 × -1 क्या हो जाएगा +23। फिर 1 डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन लगता है, 3 × 3 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। तो x डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। फिर आपने x की वैल्यू निकालनी है और y की। इस टर्म को इस टर्म के कंपैरिजन करना है, आपने कंपेयर करना है इन दोनों टर्म्स को। तो x/70 किसके इक्वल हो जाएगा 1/10 के, x क्या आ जाएगा 70/10, x की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करना है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपके पास पॉइंट आ गए 7 और 2। अब हमने केस सेकंड लेना है जिसमें हमने नेगेटिव साइन लेना था। 3x + y -13 इक्वल्स टू पहले 10 लिया था, अब हमने -10 लेना है। -10 को यहाँ पे लेके आएंगे +10 हो जाएगा, तो -13 + 10 क्या हो जाएगा -3। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x - 3y - 1 = 0, जो हमने पहले सोल्व की थी। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अब फिर हमने थर्ड इक्वेशन ये वाली लेनी है। इन दोनों को सेम ऐसे ही सोल्व करना है b1 b2 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लग जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। फिर y डिवाइडेड बाय करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ये 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा। सोल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी एक्सरसाइज 3D। अब आपने स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप क्या होती है, जब कोई लाइन किसी एक्सिस पे कोई एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब कोई लाइन, ऐसे नहीं आएगा, ये वाई एक्सिस है हमारे पास। ओके, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। जब कोई लाइन एंगल बना रही है किसी टेंजेंट पे अबव द एक्स एक्सिस, ओके, तो वो किसके इक्वल होता है, स्लोप बोलते हैं उसको। स्लोप इक्वल्स टू वो होता है इस एंगल के tan थीटा। स्लोप का जो सिंबल लेना है वो रिप्रेजेंट करना है m के साथ, तो m क्या आ जाएगा tan थीटा। जब भी आपने स्लोप निकालनी है उसको हमने m लिखना है, और स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m = tan थीटा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स क्या होता है, OA इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ये है इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। OB इज आल्सो इंटरसेप्ट ऑन द लाइन ऑन वाई एक्सिस। जब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन। अब आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है। वैसे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m = tan थीटा, लेकिन उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स की कोई बात नहीं की थी उस टाइम। अब हमें वो कह रहा है कि स्लोप फाइंड आउट करो और 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तब क्या फॉर्मूला लगाना है। अब ये आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन है, 2 पॉइंट्स P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, x1 y1 और x2 y2। जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो 2 पॉइंट्स के और आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। कहता है y की वैल्यू फाइंड आउट करो, स्लोप आपने कैलकुलेट करनी है। इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन
दो पॉइंट्स, मतलब ये देखो आपको P पॉइंट गिवन है और Q पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और स्लोप आपको गिवन दे दिया, y फाइंड आउट करके दिखाओ। फॉर्मूला यही लगेगा, दो पॉइंट्स क्योंकि गिवन है, स्लोप आपको -4/3 गिवन दे दिया है। y2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y2 - y1 y - 11 डिवाइडेड बाई x2 - x1 2 + 8। सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू। थैंक यू।